अस्सलामुअलैकुम तदावुल मेंबर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने कहा आप लोग के साथ ना जो है वो ओवरसोल्ड जो कंपनीज़ हैं इस वक्त करंटली डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे उनके एनालिसिस कर लें। उनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। अगेन स्टॉक मार्केट की हीट मैप पे आएंगे, उसके बाद हम इसको बेसिकली अलाइनमेंट इसकी जो है वो टॉगल करते हैं। टॉगल करने के बाद आप देख सकते हैं तमाम सेक्टर्स की जो है वो हमें यहाँ पे मॉनिटरिंग जो है वो ईजी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम आपने यूज़ करना है या फिर आपने वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करना है, ताकि वीकली बेसिस पे हमें जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं जिनके अंदर अभी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनको हमने देखना है। हीट मल्टीप्लायर बेसिकली हम सेलेक्ट करेंगे 3 टाइम्स, विच मीन्स कि 3, 6, 9 इन मल्टीपल्स ऑफ 3 अगर हम देखें 9 की टेबल के हिसाब से। तो यहाँ पे आपने 0 +3% +6% +9% इनको आपने डीएक्टिवेट करना है। एंड फ्रॉम -3% से लेके जब -3% आप इसको डीएक्टिवेट करेंगे तो -6 से -9% के स्टॉक्स को हमने यहाँ पे मॉनिटर करना है, विच मीन्स कि ये वो स्टॉक्स हैं जो इस वक्त हमारे पास ओवरसोल्ड सिनेरियोज में मौजूद हैं। यूटिलिटीज़ में हमारे पास एक्वा पावर है 2082, और इसको अगर हम यहाँ पे बेसिकली इसकी डिटेल्स अगर देखना चाहें तो हम यहाँ पे स्टाइल सेटिंग में जाएंगे, सेकंड वैल्यू पे क्लिक करेंगे और प्राइस पे क्लिक करके हम यहाँ पे अगर आप चाहें तो कलर ब्राइंड या जो भी कलर स्कीम आपको अच्छे लगे आपके आई सेट के हिसाब से वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये स्टॉक जो है एक्वा पावर फॉर एग्जांपल ACW है 2082, इसका कोड है -10%, इस वक्त मार्केट में ट्रेड करा है। इसकी जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस है वो 379 सऊदी रियाल बनती है। सिमिलरली 7040 की बात करें, एहतियात मेरे ख्याल से टेलीकॉम जी एहतियात अतीब टेलीकम्युनिकेशन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड सिनेरियो पे अवेलेबल है। देन वी है फाइनेंस कंपनीज। फाइनेंस में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो फाइनेंस में या कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका शरिया कंप्लाइंस स्टेटस ज़रूर देखिएगा। और ये शरिया कंप्लाइंस जो है वो आप अगेन अरगाम पे जाके कंपनीज कंपनीज के अंदर जो है वो हमारे पास ये ऑप्शन होता है, और शरिया कंप्लाइंट कंपनीज के यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम शरिया कंप्लाइंट कंपनी जो जो अवेलेबल है वो यहाँ पे नजर आ जाएंगे। सो दैट बीइंग सेड, अब फॉर एग्जांपल 8030 फाइनेंस की अगर हम बात कर लें तो आप यहाँ पे आके कंट्रोल F करके 8030 अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे वो 4 कंप्लाइंट्स में से कितना कंप्लाइंट है स्टॉक, तो यहाँ पे नजर आ जाता है। आउट ऑफ 4 ticks we have 3 ticks, which means it's a Sharia compliant company. So this is how you can do the analysis in terms of confirming कि ये Sharia compliant company है या नहीं। और 8240 हमारे पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें 202001, हमारे पास जो है वो हम देख सकते हैं कि -4% पे है, बिकॉज -6% है, -9% एंड रिकवरिंग स्टॉक हमारे पास नजर आता है। -6% हटाऊंगा तो वो स्टॉक जो -6% से ऊपर है, -5 -4% है, वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ओवरसोल्ड स्टॉक्स देखने हैं तो -6 से -9% की सिलेक्शन आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग के सेक्टर वाइज जो है वो कहाँ इन्वेस्टमेंट आपने करनी। इस वक्त मेरी जो प्रेफरेंस है वो देखा जाए तो अगेन फाइनेंस की तरफ है, कम्युनिकेशन है, देन वी आर रिटेल ट्रेड, और नॉन एनर्जी मिनरल्स के अंदर अगर देखा जाए तो अभी उस हिसाब से डेवलपमेंट्स नहीं है। ऑल दो स्टॉक जो हैं वो डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल हैं। तो इनके अंदर फॉर एग्जांपल -10% -12% जैसे एहतियात अतीब है, या 4050 अगर हम देख लें, सऊदी ऑटोमोटिव की बात कर लें, तो यहाँ पे 4050 का आप चार्ट पर आएंगे। टेक्निकल पे आने के बाद आप यहाँ पे पहले अल्फ़ाबेट टाइप कीजिएगा, उसके बाद 4050 जब टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है ऑल कंट्रीज़ की जगह आप यहाँ पे इसको सर्च करें, तदावुल। तदावुल सर्च करने के बाद क्लिक करके सऊदी ऑटोमोटिव को आप क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये डिस्काउंट हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये ओवरऑल जैसे एक सेल ऑफ होता है उसकी वजह से डिस्काउंटेड नहीं है। इसके अंदर स्टॉक स्प्लिट आया, विच मीन्स कि इसकी प्राइस ओवर वैल्यूड हो गई थी, ज़्यादा बढ़ गई थी। तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को डिस्काउंटेड और रेंज पे लाने के लिए प्राइस को डिस्काउंट करके सबके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल करने के लिए वो उसके अंदर स्टॉक स्प्लिट कैरी ऑन करता है। तो 7/6 का इसका स्टॉक स्प्लिट हमें नजर आया, और डिविडेंड भी इसने अनाउंस किया हुआ है 0.75 सऊदी रियाल के हिसाब से, जो कि 1 जुलाई को जाके पेमेंट होगी। 10 जून आज के दिन हमारे पास ये एक्स ऑलरेडी हो चुका है। एक्स होने की वजह से दोनों डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट की वजह से, बोनस शेयर्स की वजह से इसके अंदर हम स्प्लिट देख सकते हैं। तो ओवरऑल वैसे देखा जाए तो ये टेक्निकली अगर हम देखें तो इसको हम ओवरसोल्ड नहीं करेंगे, टेक्निकली हम स्टॉक स्प्लिट एडजस्टमेंट इसको बेसिकली कहेंगे, बिकॉज ये बोनस शेयर्स और डिविडेंड की वजह से ये स्प्लिट आया हुआ है इसके अंदर। सो आई थिंक ये अपना लो बना सकता है। लो बनाने के बाद आई थिंक ये इस रेंज तक 51-52 सऊदी रियाल को रीटेस्ट कर सकता है, बिकॉज हमेशा मैंने ये देखा है कि जो इस तरह की कंपनी है जिसके अंदर स्टॉक स्प्लिट आया है तो वो अपनी इस रेंज को सस्टेन नहीं करती, फ़ौरन से रिकवर नहीं करता स्टॉक, वो एक और अपना जो है वो लो बनाता है, और हो सकता है कि यहाँ पे लो हमें बनता हुआ नजर आए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास अगर हमने ये सिलेक्शन की है
ओवरसोल्ड स्टॉक की, तो इसको हम ओवरसोल्ड कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अलावा 4008 है, 4240 है, एंड देन वी हैव 9% माइनस 9% की अगर हम बात करें 2370, जिसको अभी मैं मॉनिटर भी कर रहा था। तो यहाँ पे 2370 जब आप टाइप करेंगे तो मिडिल ईस्ट स्पेशलाइज केबल हमें नज़र आती है। और इसकी अगर हम डेली बेसिस पे बात करें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम से आप देख सकते हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम तक इसने अपने आप को काफ़ी हद तक डिस्काउंट किया, सिंस मेकिंग अ हाई ऑफ अराउंड 34 सऊदी रियाल। और लो जो इसने टेस्ट किया था लास्ट, वो हमारे पास ये रेंज निकल कर आती है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि इस रेंज को जब इसने तोड़ा है तो तोड़ने के बाद फिर हमारे पास नेगेटिव मोमेंटम इसका नज़र आ रहा है। सो दैट बीइंग सेड, ये इसकी अभी मोमेंटम है एंड आई थिंक इसको रिकवर करना चाहिए। और रिकवरी करने के लिए हम अगेन फिबोनाची रिट्रेसमेंट 23% को रीटेस्ट कर चुका है, और 23% को रीटेस्ट करने के बाद अब ये दोबारा उसको ब्रेक करने की कोशिश आने वाले दिनों में कर सकता है। तो इसके अंदर अगर हम ओवरसोल्ड स्टॉक की बात करें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट 23 से 38% रिकवर करता है, तो यहाँ से 31.50 रुपी 50 सऊदी रियाल तक जा सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं ओवरसोल्ड सिनेरियो में। 2110 को भी हम देख लेते हैं, -12% पे इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। 2110 सऊदी केबल, सऊदी केबल भी अपने आप को काफ़ी हद तक डिस्काउंट करके रिकवर करते हुए हमें नज़र आ रहा है, और ये अभी अपने इस बॉटम को दोबारा रीटेस्ट करेगा। इसने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद इस रेंज को आई थिंक 59 या 60 सऊदी रियाल की रेंज को उसको रीटेस्ट करना चाहिए। और वैसे डेली बेसिस पे ओवरऑल अगर हम डिप देखें तो काफ़ी बड़ा डिप जो है हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, सिंस मेकिंग अ हाई ऑफ अराउंड 100 सऊदी रियाल। सो एक काफ़ी बड़ा जो है वो इसके अंदर डिक्लाइन है। यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इस्तेमाल करेंगे यूजिंग दिस टॉप एंड यूजिंग दिस बॉटम। आप देख सकते हैं कि हमने इस टॉप को लिया है और इस बॉटम को हमने यहाँ पे लिया है, और इसके बाद जो हमारे पास 23% रिकवरी इसकी बनती है, 38% रिकवरी बनती है 68 रियाल से लेके हमारे पास 75-76 रियाल तक बनती है। तो आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन है जिसके अंदर पेशेंस पेशेंस के साथ जो है वो रख के लिया जा सकता है। अगेन सिर्फ टेक्निकल पे हम भरोसा नहीं करते, हम फंडामेंटल डेवलपमेंट भी देखते हैं, कोई ऐसी न्यूज़ जिसका इम्पैक्ट उसकी स्टॉक प्राइस पे आ सकता है। तो आज के दिन अगर 2 घंटे पहले की अगर हम बात करें तो सऊदी केबल्स फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल सबमिशन कैंसिल्ड बाय जद्दा कमर्शियल कोर्ट। तो कंपनी जो है वो फाइनेंशियली अच्छे हालात में नहीं है, और रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल जो इन्होंने सबमिट कराया था जद्दा कमर्शियल कोर्ट को, वो जो है वो बेसिकली कैंसिल हो गया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये एक ऑब्वियसली अगेन सिर्फ टेक्निकल बेसिस से हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उसके फंडामेंटल्स भी देखते हैं कि कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस के अंदर डिक्लाइन। अगर कोई स्टॉक इतने बुरी तरह गिरा हुआ है तो इट डेफिनेटली मीन्स कि कोई डेवलपमेंट ऐसी हुई होगी जिसकी वजह से इन्वेस्टर ने उसके अंदर सेल ऑफ सिनेरियो जो है वो क्रिएट किया। द केबल सिस्टम मेकर्स सेड संडे द कोर्ट कैंसिल्ड द डिसीजन ऑफ इट्स अपॉइंटेड ट्रस्टी Walid bin Mohammed Subi to submit the financial regulation proposal and its subsequent deposit. Saudi Cable will now prepare an alternative proposal within 22 days from Sunday and submit it to the respective department. ठीक है, इसका मतलब फाइनेंशियल थोड़ा सा हिसाब किताब इसके अंदर ख़राब है। अगर हम वैसे कंपनी का जायज़ा ले लें, वैसे कंपनी की अगर हम इन्वेस्टिंग 2110 देख लें कि फाइनेंशियल इसके हमें क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्या कहते हैं, तो इन्वेस्टिंग प्रो की मदद लेते हुए सऊदी केबल को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो स्टॉक के बारे में बेसिकली क्या कह रहे हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं काफ़ी वीक है। स्टॉक हैज टेकन अ बिग हिट, स्टॉक जनरेटेड विद हाई प्राइस वॉलेटिलिटी, सफर फ्रॉम वीक ग्रॉस मार्जिन, आरएसआई सजेस्ट द स्टॉक इज इन ओवरसोल्ड टेरिटरी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स में की जा सकती है, कंसिडरिंग की टेक्निकल रिकवरी थोड़ी बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, तो आई थिंक 65-68 तक इसको रिकवर करना चाहिए। लेकिन वैसे स्टॉक सिलेक्शन या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप लोग भी एनालिसिस करें, देखें, और कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।